भारत साक्षी बनने जा रहा है एक नए इतिहास का। स्वर्ण अवसर है रामानुजाचार्य की सहस्त्रशताब्दी का। इस अवसर पर हैदराबाद में मेरे साथ मौजूद है वैष्णव संप्रदाय के मौजूदा आध्यात्मिक प्रमुख त्रिदंडी श्री चिन्ना जीआर स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 में। जय श्रीमन्नारायण। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो भव्य स्थल इस वक्त हम देख रहे हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के परिसर में हम इस वक्त मौजूद है, सबसे पहले इसका विचार आपको कब और कैसे आया? सबको शुभकामनाएं। ये प्रोजेक्ट का नाम है समता मूर्ति स्फूर्ति केंद्र, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। इसका संकल्प 2013 में हुआ था। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का 1000वां जयंती 2017 में होने वाला था, तो उसको दृष्टि में रखकर 2013 में इसकी कल्पना की गई है और उसका साक्षात्कार कराने के लिए जो प्रयास था वो 2015 में शुरू हुआ। श्री रामानुजाचार्य जी की जिस तरह से सोच थी, जो उनका संदेश था खास, जिसको लेकर विश्व के कोने कोने में उन्होंने ये संदेश पहुंचाया समानता का, तो आपको क्या लग रहा है जो उनका संदेश था वो इस वक्त मौजूदा हालात में हम बात करें तो लोग किस तरह से अपने जीवन में उसका पालन कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। रामानुजाचार्य स्वामी जी का जो संदेश था, जिसको हम बोलते हैं समता संदेश, ये 1000 साल पहले उन्होंने उद्घोषण किया। 1000 साल अभी हुआ है, आगे और कई हज़ारों साल तक ये संदेश जो है समता का, ये तो सजीव ही रहेगा, क्योंकि मानव में एक असमानता ये तो बहुत काल से है। पुराने युगों में भी हमको ये सुनने में आ रहा है और इतिहास का काल में भी ये सुनने में आ रहा है, वेदों का काल में भी हम इसके बारे में सुन सकते हैं। तो मानव के अंदर असमानता, यानी मैं इस जन्म में मैं इतने पढ़कर, मैं इतने कमाकर और मेरे साथ इतने लोग हैं, तो मैं किसको ख्याल करना है। जब ऐसी भावना आती है, मानव के अंदर एक अहंकार उत्पत्ति होती है। अहंकार का परिणाम है दूसरों को सहन नहीं करना। जब सहन नहीं कर सकता है, दूसरों को किसी न किसी हालत से दबाना, ऐसे दबाने के लिए शक्ति को इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के लिए विज्ञान को बढ़ाना, जो आजकल बोलते हैं तो वैज्ञानिक शक्ति। ये वैज्ञानिक शक्ति का परिणाम ये होता है कि अपना अहंकार से कोई भी जो हित बोलने वाला होता है, कोई भी हमारा श्रेय करने के लिए चाहता है, तो उनको हम नहीं मानेंगे, न सुनेंगे, न उनका बात हम पालन करेंगे, दबा देंगे, हमारे अधिकता को हम दिखाएंगे। ये पहले हिरण्याक्ष नाम का एक किया था और उनको एक टाइटल दिया अपने लोगों ने, असुर, क्योंकि अहंकार का प्रभुत रूप था वो और हित बोलने वालों का बात नहीं सुनता था। उसके बाद उनका भाई हुआ हिरण्यकशिपु, उनका ही पुत्र हित कहने के लिए चाहा था, पुत्र पिता को, तो भी पिता उसको नहीं माना। पुत्र को ख़त्म करने के लिए कई प्रकार की सोच किए थे और फिर बाद में परिणाम है अहंकार कभी भी नाश कर देता है। वो तो आग जैसा है, आश्रयासु बोलते हैं आग को।
जिसको वो पकड़ता है उसको ही जला देता है। तो उनका मन के अंदर ये आग अहंकार का पकड़ गया और उनको ही ख़त्म कर दिया। सुनते हैं अपन इतिहास में, फिर बाद में रावण था, वो भी अहंकार का एक प्रतिरूप था, और बाद में कंस था एक और प्रतिरूप, शिशुपाल था और एक प्रतिरूप। इतिहास में जो आजकल का इतिहास हम देखेंगे, उस समय में भी कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से आए हैं, जो जिसको हिटलर बोलते हैं, वो भी अहंकार के प्रतिरूप थे, और परंतु उस अहंकार आग से वो ही स्वयं ख़त्म हो गए थे। मानव के अंदर ये अहंकार बहुत डेंजरस है, इसको कम से कम थोड़ा डाइल्यूट करना है। इसीलिए एक एक समय में एक एक आचार्य ऐसा आते हैं, वो लोगों को समझाने के लिए और लोगों का मन में थोड़ा परिवर्तन लाने के लिए, ताकि उसका असर ज़्यादा नहीं पड़े, और थोड़ा बहुत पड़े तो उसको साफ़ करने के लिए कुछ प्रयास तो वो आचार्य लोग करते ही हैं। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने ये अहंकार जो होता है, मद बोलते हैं जिसको, विद्या मदम धन मदम, मदम अभिजन से होता है ना, लोगों से, और अपने अधिकार से भी एक मद होता है। तो ऐसी मद का परिणाम लोगों को सताना नहीं होना चाहिए। जिसका धन होता है वो निर्धन को कुछ सहायता करने के लिए होना चाहिए। जो विद्यावान बनता है, जो विद्या विहीन होता है, उनको उद्धार करने के लिए होना चाहिए। जिसके पास बल होता है वो दुर्बल लोगों को ऊपर लाने के लिए उनकी शक्ति की प्रयोग करना चाहिए। और जिसके साथ अधिकार होता है, पावर, ये अधिकार का परिणाम ये होना चाहिए, जिन जिनके पास ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों को अपन थोड़ा पूरा करें। ये आचार्य का उपदेश के द्वारा ही होगा। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने ऐसे उपदेश दिए जैसे हम सब एक कुटुंब का है। दूसरों को दबाना वो तब चाहता है जब वो सोचता है कि ये मेरा नहीं है, ये दूसरा है। परंतु जिसको वो मेरा समझता है, चाहे वो कैसे भी हो, उनके लिए बहुत कुछ करता है, जान भी देने के लिए तैयार होता है। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी ने अपना उपदेश से लोगों को ये समझाया कि हम सब एक ही कुटुंब का हैं, एक ही फैमिली के हैं, तो हम सब आपस में भाई भाई बनते हैं। ये वेदों का सोच था। विश्व मानव सहोदरता बोलते हैं। वेदों का बात होने पर भी लोग उसको तो भूल जाते रहते हैं। तो कभी कभी आचार्यों का ज़रूरत पड़ती है कि ऐसी भावना को फिर जगाएं। तो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज 1000 साल पहले इसी भावना को बहुत अच्छी तरह जगाए थे। जी बिल्कुल, ये जो ख़ास आपने बात कही है, 1033 इस बार जो है ये समारोह है, सहस्त्राब्दी समारोह है। ख़ास करके हज़ारों साल पहले उन्होंने जिस तरह के उपदेश दिए, जो संदेश दिए, जिस तरह का उनका मार्गदर्शन रहा है, इतने हज़ारों वर्षों बाद भी आज आप उसी उनके उपदेशों को जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपने किस तरह से देखा है लोगों के जीवन में उनके उपदेशों ने बदलाव किया है, कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है या उनकी लाइफ को कितना इम्प्रूव किया है? रामानुजाचार्य स्वामी जी 1017 में इस धरती को पावन किए थे अपने पदार्पण से। 120 साल वे इस धरती में चलते दर्शन दिए थे। बहुत कुछ कष्टों को उन्होंने सहन किया। जब वो कुछ परिवर्तन समाज में लाने के लिए चाहते थे, उस समय में उनको ही विष देकर ख़त्म करने के लिए भी लोग सोचे थे, सामान्य लोग नहीं। मंदिर में जब तीर्थ लेने के लिए जाते हैं, चरणामृत लेने के लिए जाते हैं, तो चरणामृत में विष मिला के दिए।
और वो तो सन्यासी थे, तो भिक्षा स्वीकार करना होती है। जब भिक्षा लेते थे, भिक्षा में विष मिला के दिए थे, तो बहुत प्रकार का उनके ऊपर कुछ ऐसा कोशिश किए हैं लोग उनको ख़त्म करके हटा दें। परंतु उस समय में उनका जो उपदेश था और उनका जो प्रभाव था वो राजाओं के ऊपर था और समाज को चलाने वाले जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है उसके ऊपर भी था। जो समाज के एलाइट बोलते हैं, जो बुद्धिजीवी जो होते हैं, उनके ऊपर भी उसका असर था। और जो रामानंद स्वामी जी ने उस समय में लागू किया, उसका प्रभाव करीब 600 साल तक बहुत विस्तार से रहा था। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, हर दिशाओं में। बाद में जब अंग्रेजी वालों ने इस देश का आक्रमण किया था 17 शताब्दी में, तब से लोगों को अलग अलग करना ही उन लोगों का काम था। डिवाइड एंड रूल उनका काम था। तो इसीलिए उसका प्रभाव से थोड़ा कम कम होते आ गया। फिर भी जो उनकी आलोचना धारा है वो तो अभी भी सजीव है। वो अभी भी पालन करने वाले बहुत सारे लोग दुनिया में हर कोने में हैं। भारत में तो बहुत सारे जगहों में, जैसे अयोध्या जी है, वृंदावन है, मथुरा है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है और कश्मीर है। दक्षिण में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उनका प्रभाव तो बहुत कुछ है ही है। तो उनका प्रभाव था। वो प्रभाव से लोग हर जीवन विधान चलाने वाले लोग होते थे, वो सब आपस में मिलजुल कर काम करते थे। लोग बहुत सहोदर भावना से ही अच्छी तरह जीवन भी चलाते थे। फिर बाद में थोड़ा कम हो गया। स्वतंत्रता भारत को मिलने के बाद भी इस देश के बारे में सोचने वाले ही कम हो गए और इस धर्म के बारे में सोचने वाले भी कम हो गए लोग। अभी तो थोड़ा अपने को आशा है, जो सरकार अब मौजूद है वो धर्म के बारे में, देश के बारे में, जनता के बारे में और अपना इतिहास की रक्षा के लिए कटिबद्ध होने के नाते थोड़ा आशा है कि रामानंद स्वामी जी की फिर वो उपदेश धारा फिर मजबूत बनेगी। और यदि कुछ करना है, जो कुछ कम होते जाएंगे, ऐसी चीज़ों को फिर अपन बढ़ाने के लिए और उसका उद्धार करने के लिए कुछ न कुछ मौका चाहिए। तो इसीलिए रामानुजाचार्य स्वामी जी का जो सहस्राब्दी जिसको हम बोलते हैं, तो इसके अलावा और क्या अच्छा मौका हो सकता है। और वो तो 2017 में होने वाला था, परंतु 17 में उसको हमने कर नहीं पाए क्योंकि इसका जो कल्पना है वो तो बहुत भारी होने के नाते इसको साकार करने में कुछ प्रयास हुआ था, कुछ समय लगा था। अभी भी तो वो चालू ही है। फिर भी बेसी तरह तो एक आकृति स्वीकार की, रामानुजाचार्य स्वामी जी की ही कृपा थी। और एक किसी का बर्थडे आता है और उस दिन उनको ग्रीटिंग्स बोलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं लोग। और शुभकामनाएं देने के लिए 24 आवर्स लेते हैं, है ना। ये और प्रातः काल से फिर नेक्स्ट डे प्रातः काल तक दिन मानते हैं, या कुछ लोग जो आजकल के 12 से 12 तक दिन मानते हैं। और उस दिन में यदि उनको ऐसी शुभकामनाएं हमने पहुंचाए तो अच्छा होता है, तो उनको भी अच्छा लगता है, बोलने वालों को भी अच्छा लगता है। तो मेरी कहना यह है कि एक साल के लिए एक दिन लेंगे,
शुभकामना कहने के लिए। 1000 साल के लिए तो 1000 दिन तो अवश्य ही ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी। तो उसीलिए 2017 में यदि हम उसको आविष्कार कर नहीं पाए तो हमारे मन में कोई विचार नहीं है, क्योंकि समय तो अभी 1000 दिन तो ख़त्म नहीं हुआ। जी बिल्कुल। ऐसा भव्य आयोजन, ऐसा भव्य समारोह जब रहता है तो चुनौतियाँ काफ़ी आती है, लेकिन ख़ास जिस तरह का आपका मार्गदर्शन रहा है उसकी अगर बात करें तो आपने जो सपना देखा और अभी हम जो देख रहे हैं वो सिद्धि है, तो सपना से लेकर सिद्धि तक का ये सफ़र आपका कैसा रहा? ये तो बहुत आनंद ही रहता है, क्योंकि जब जिसको हम पसंद करते हैं उसके लिए जो भी करना होता है, चाहे वो शारीरिक श्रम होता है या फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, हर एक चीज़ जो है उसमें आनंद ही आनंद देता है। क्योंकि जब प्यार से कुछ करते हैं तो आनंद ही है। माता जी जब बनती हैं एक नारी, तो उनके पहले दिन से लेकर 9वां महीना पूर्ति होने तक जो उनके अंदर भावनाएं होती हैं या उनका कुछ शरीर में कुछ दर्द भी होता है, कष्ट भी वो लेती है, वो सब उनके लिए आनंद ही आनंद जैसे देती है। तो वैसे ही जब इसको कंसीव किया, एक प्रोजेक्ट को हमने संकल्प किया और संकल्प से अब तक करीब 9 साल हुआ, क्योंकि 2013 में इसके मन में संकल्प हुआ था। तो संकल्प से साकार तक जो यात्रा थी, तो ये तो बहुत एक अद्भुत अनोखा एक यात्रा थी। तो एक एक क्षण में जो भी हम इसका दर्शन करते थे इसमें, वो तो आश्चर्य ही लगता है, क्योंकि एक एक समय में कुछ बहुत कठिनाई होती है। ये काम होना है लेकिन ये असंभव है, ऐसा लगता है। परंतु जब वो होने के लिए जो समय आता है, उस समय में वो अचानक हो जाता था, कहाँ से कैसा होता पता नहीं लगता था। तो उस समय में हम भावना करते थे कि ये केवल आचार्य जी की ही कृपा है, नहीं तो ऐसा काम नहीं हो सकते हैं। तो ये जो आपका महासंकल्प था, महासंकल्प अभी सिद्धि आपकी जो है वो हम साकार रूप में देख पा रहे हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के इस परिसर में। कैसा अनुभव हो रहा है इस वक्त आपको यहाँ खड़े होकर देखकर कि हाँ, ये बनकर तैयार हो गया है फाइनली? देखो, यदि करने वाले हम होते हैं तो उससे कुछ गर्व होता है। जब करने वाले वो बनता है, हम तो उसको एक इंस्ट्रूमेंट, एक परिकर बनते हैं। जब हम परिकर बनते हैं, परिकर को क्या होता है, परिकर तो उपयोग करने वाले का हाथ में वो हमेशा रहता है और चुपचाप वो जैसा चलाता है वैसा काम करते रहता है।